Hello, Pravesh. A warm welcome. How are you? I'm fine, sir. Hi. Yeah, please tell me. What do you want to ask? Sir, I want to ask regarding the GS3 paper of the main Hmm. and specifically the cyber security. साइबर So सिक्योरिटी। जी sir. बहुत And इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत recently, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, रिसेंटली। recently सर एम्स हॉस्पिटल का कुछ इंसिडेंस है जहाँ पर जो हाँ, बिल्कुल डाटा बिल्कुल जो है लीक बिल्कुल। हुआ है। हम्म। देखिए, तो साइबर उस चीज पे सिक्योरिटी सर हम में कोई बात नहीं। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं यहाँ बोलना ये चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी डाटा बेस इज वनरेबल। एवरी डाटाबेस इज वनरेबल। दैट इज वाई साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। ये आपको मेंस में पहली लाइन में लिख देना है। एवरी डाटाबेस इज वनरेबल एंड आवर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इज नॉट एज स्ट्रांग एज वी थिंक। बिकॉज एग्जांपल आपने दिया जैसे एम्स में हुआ। अब एम्स का सर्वर जो है हैक नहीं हुआ, हाईजैक हुआ। हैक और हाईजैक में फर्क है। हाईजैक कर लिया। जी सर। हाईजैक जैसे प्लेन हाईजैक हो जाता है और भैया रैंसम की डिमांड की, पता नहीं कितने करोड़ हमें दे दो, 200 करोड़ 500 करोड़ जो भी है, और हम आपको सर्वर एक्सेस दे देंगे। तो इससे क्वेश्चन क्या उठता है? डिजिटल इंडिया कितना सेफ है? तो यानी क्या क्वेश्चन आता है? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अंदर फिर क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो पीटी में क्वेश्चन आ जाएगा। यदि कोई, अगर हम जैसे नीति आयोग अभी ये कर रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, एक टर्म है उसके लिए, मुझे याद नहीं अभी एग्जैक्टली, आप बताइएगा, सोचिएगा, फिर हम दोबारा भी सोच सकते हैं, मैं देखूंगा। तो वो टर्म डायरेक्ट पीटी में आ जाएगी, वो आपसे पूछ लेगी, टर्म पूछ लेगी, आपको साइबर सिक्योरिटी से पता है, वो टर्म नहीं पता होगी, इसलिए वहां मारे जाओगे, और मेंस में क्योंकि आप वो टर्म यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए वहां भी यूज नहीं कर पाएंगे सर। यूज नहीं कर पाओगे। तो यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंडिया के केस में अगर मैं सब पूरे भारतीयों के डेटाबेस की बात करूं, तो कैसी कौन सी चीज है जो सब जगह दिखाई देती है? बताओ। सर आधार। हाँ, वेरी गुड, आधार डेटाबेस। अब आधार डेटाबेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई थी, जजमेंट आप याद कीजिएगा कौन से साल की, जजमेंट को एक बार देख भी लीजिएगा, 5 पॉइंट होंगे उसके अंदर, वो नोट कर लीजिएगा। पीटी में दोनों में काम आएंगे। तो उसके अंदर भी सरकार ने जब पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने व्हेन आस्क्ड दैट हाउ यू आर गोइंग टू कीप इट सेफ, तो हमारे जी सर। डिफेंस काउंसिल का कहना था, हमारे मतलब गवर्नमेंट काउंसिल का कहना था कि भाई वी आर कीपिंग इट इन द वेरी सेफ हाई वॉल्स। अरे भाई, डिजिटल डेटा है ये, इसका वॉल से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। तो यानी जी कि सर। आप बात करते हो आधार की, आप बात करते हो जनधन की, तो इसके लिए एक वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड है, इंडिया स्टैक। जी सर। इंडिया स्टैक एक वर्ड है, मुझे याद है। और दूसरा जो मैं बोल रहा था, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, वो मुझे याद आ गया। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ये नीति आयोग और इन सब इसकी बात करते हैं। हाँ, पॉजिटिव एग्जांपल भी है, पेंडेमिक में हमने बहुत बढ़िया किया। पेंडेमिक में हमने जी बहुत अच्छा किया, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया, हमने सारी चीजें की, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट हमारा डेटा पूरी तरह सेफ रहे, जैसे आधार की बात की आपने। तो यानी कि हमें अपने एनिमीज, फेसलेस एनिमीज से बचना है। बैकअप सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे, अगर आपसे कोई पूछे, एक लाइन में अगर पूछे आपसे, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपसे यूपीएससी चेयरमैन और द बोर्ड ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स आर आस्किंग कि भाई उसके लिए तू बता क्या करेगा, एक चीज सबसे पहले आप क्या करोगे? एक यूनिक इनोवेटिव आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, आप क्या बोलोगे कि भाई ये होना चाहिए? बोलिए। सर जो हमारी सर जो एजेंसीज हैं जो फाइनेंशियल डाटा को मैनेज करती हैं। हाँ, तो हेलो। हाँ, सुन रहा हूं मैं। तो सर जब सर मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारी डाटाबेस जो एजेंसीज हैं नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे, तो उनको सर मतलब उनकी फंक्शनिंग में रोबोट्स लाई जाए। सबसे पहला काम तो अब यही करना पड़ेगा। ये तो देखिए कन्वेंशनल आइडिया है, ये सब तो करना ही है, लेकिन मैं जैसे बोलूं आपको आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, जैसे एक साइबर सिक्योरिटी बोर्ड बना दो, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी ले आओ, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर को भी ले आओ। जी। जैसे अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिसेंटली बोला जोशीमठ के केस में कि भाई गवर्नमेंट एजेंसीज पे गैग ऑर्डर लगा दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो उससे इंफॉर्मेशन स्टिफल होगी। अरे आप इसरो को रोक लोगे, बट हाउ यूल स्टॉप द फॉरेन बॉडीज, हाउ यूल स्टॉप द फॉरेन सैटेलाइट एजेंसीज, हाउ यूल स्टॉप फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, हाउ यूल स्टॉप फॉरेन साइंटिस्ट टू स्पीक अबाउट इट?
So it creates skepticism, it creates a kind of anxiety, it creates a kind of a pressure on the common man. Science is never perfect, so there must be debate, there must be discussions, there must be information put up in the open forum so that people can also put up their ideas. साइबर सिक्योरिटी बोर्ड के जैसा कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन होना चाहिए, और कंक्रीट रिकमेंडेशंस होनी चाहिए जिससे हम साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकें, ताकि हमारा जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा है वो हमारा सेफ रहे। ऐसा आप कुछ बोल सकते हो। मुझे याद आ रहा है यूपीएससी ने मेंस में साइबर डोम प्रोजेक्ट, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लिया था। केरला गवर्नमेंट, इफ यू गो एंड गूगल, वो बहुत बढ़िया कर रही है इसमें साइबर डोम प्रोजेक्ट। यूथ हैं और यानी फ्री टाइम पे भी शायद लोग आते हैं, पार्ट टाइम में भी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के, दे कम एंड देन दे गिव देयर सर्विसेज टू द केरला पुलिस, साइबर डोम जी सर। प्रोजेक्ट। तो ऐसा कुछ सर होना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ एथिकल हैकर सर वी कैन क्रिएट। हाँ वो भी है, वो भी हम बात सोच सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में आपको ऐसे सोचना है, फिशिंग से लेकर और जितने नए टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनका यूज आपको मेंस में करना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी आ सकता है, और पीटी में तो कीवर्ड्स आएंगे, और उसके बाद जो है आपको फिनोमिनली पता होना चाहिए कि क्या चीज कैसे काम करती है। वो आपको कॉमन मैन टर्म्स में पूछेंगे, अगर आपने रटा हुआ है कॉन्सेप्ट को तो आप गलती करोगे ही करोगे। करेंगे। तो दैट्स व्हाट वी कैन से। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मोर ऑन दिस? नो सर, थैंक यू। So how you will rate your learnings as such? Before we were talking about this for the first time, and now once we have discussed this, सर आई विल रेट आउट ऑफ 10 10। अरे यार तो ज्यादा हो गया। बिकॉज सर दिस I इज think there is लर्निंग all सो वी। there is always a scope for improvement, but I still appreciate your words, and we'll strive and we'll make sure that to raise the level and bar each time we are taking up a new topic. Thank you very much, and very wonderful, and wishes for your studies. God bless. Thank you very much.